The All India United Democratic Front has released its election manifesto for Assam on Tuesday ahead of the second and third phases of the Lok Sabha elections. Addressing a press conference at the AIUDF headquarters in Guwahati, AIUDF MLA Hafiz Rafiqul Islam and party members released the manifesto. The party assured equal rights, eradication of discrimination and an agricultural policy for farmers, resolve the food flood issue and find a permanent solution to the erosion of embankment by recognizing it as a national problem. In the field of education, the AIUDF will set up a university in Dhubri, Gwalpara and Karimganj, among other places where there are no universities set up by the previous governments. The party also assured that work will be done for women's safety, raised voice against the Citizenship Amendment Act and will not accept the Uniform Civil Code. Further, the AIUDF also said to have plans to work to solve the problems faced by tea workers. The AIUDF is contesting from 3 Lok Sabha constituencies in Assam, namely Karimganj, Dhubri and Nagaon. During the press conference, Islam said after the first phase of polling, they are sensing that the BJP will not retain power. They want a non-BJP government in Delhi and will support it unconditionally. आज हम लोग अपनी पार्टी का निर्वाचनी इश्तेहार को विमोचन किया है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि निर्वाचन शुरू हो गया, फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया और सेकेंड और थर्ड फेज, ये 2 फेज में हमारे कैंडिडेट है। हम आसाम के 14 आउट ऑफ 14 सीट से 3 सीट में हम लड़ रहे हैं। धुबरी, नौगांव और करीमगंज, इन 3 सीट पे हमारी लड़ाई है और हम आशा करते हैं हम तीनों सीट पे हम जीतेंगे। और दिल्ली में इस मर्तबा जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया, हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी, बीजेपी काफी दूर रहेगी। जो पूरे इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका जो विश्लेषण है वो फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद इसी तरह एनालाइज कर रहे हैं कि बीजेपी का बहुत ही मुश्किल है, बीजेपी नहीं आ पाएगी। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो दिल्ली में, हम ये दिलो जान से ये चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में फॉर्म होगी और हम 3 सीट यहाँ से जीत के जाके उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी कंडीशन। और हम जिसके साथ होंगे, हमारा कुछ मांग है, हमारा परिकल्पना है, हम किस तरह लोगों से काम करेंगे। पार्टी के जन्म से लेकर हम आसाम के जो लोग हैं उनके हित में हम लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस मर्तबा भी हमें उम्मीद है कि लोग हमें जिता देंगे। इससे पहले भी 3 सीट में हम जीते हैं। 2014 के जो एमपी इलेक्शन है, हमारे पास 3 एमपी थे। आसाम के लोगों ने हमें आशीर्वाद करके 3 सीट जिता दिए थे और हमारे एमपीज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट आजमल साहब के नेतृत्व में पार्लियामेंट में लड़ाई की। इस मर्तबा भी हमें उम्मीद है कि लोग हमें आशीर्वाद देंगे और 3 सीट हमें जिता देंगे। हम दिल्ली जाके लड़ेंगे आसाम के लोगों के लिए, समग्र आसाम के डेवलपमेंट के लिए हम लड़ेंगे। संख्यालघु माइनॉरिटीज और दूसरे जनगोष्ठी जिनका जो प्रॉब्लम है उसको ढंग से हमारे एमपीज लोग उठाएंगे और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो फॉर्म होगा वहां हमारी मांग होगी और आसाम के लिए, यहाँ के डिप्राइव लोगों के लिए, यहाँ के निपीड़ित लोगों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मुख्य जो हमारा निर्वाचनी इश्तेहार में जो बिंदु है उसमें यह है कि आप लोगों ने देखा होगा आसाम में जो भी सरकार अभी बीजेपी की सरकार है, यहाँ की जो जनगोष्ठी है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया है। हर जनगोष्ठी, हर संप्रदाय के लोगों को उनका हक नहीं दिया, उनके हक को दबाया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी लैंडलेस लोगों को, कुछ लोगों को बीजेपी सरकार ने आसाम में लैंड दिया है, लेकिन मुसलमानों को, संख्यालघु के लोगों को, माइनॉरिटीज को, एक आदमी को भी लैंड नहीं दिया है। हालांकि आसाम में बसने वाले माइनॉरिटीज, यहाँ के संख्यालघु भारतीय है, आसामीज है, लैंडलेस लोग है, उनका राइट्स है, बनता है कि उनको भी लैंड दे, लेकिन बीजेपी उनको एक आदमी को भी लैंड नहीं दिया। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको हम खत्म कराएंगे। हम इंसाफ और जस्टिस किस तरह कायम हो उसके लिए हमारी लड़ाई होगी।